Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, let's start today's lecture. Right. So, अच्छा जनाब, कल हमने किया था ग्लूटामिन सप्लीमेंट्स इन दैट. आज हमने जो स्टार्ट करना है दैट इज HMB. आई थिंक आज का लेक्चर और मे बी एक और लेक्चर हमें लगेगा सप्लीमेंट्स को ख़त्म करने में. थोड़ा सा लंबा है चैप्टर. ठीक है जी, आज हमने करना है, मैं पेज नंबर 78 के ऊपर हूँ. HMB which stands for बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूटाइरेट. ठीक है, ये होता क्या है बेसिकली? दिस इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड. और वो कौन सा ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होता है? वो है ल्यूसीन. वैसे तो तीन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होते हैं, आपको पता है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन. सो BCAA जो ल्यूसीन है वो बेसिकली बना रहा होता है HMB को. ठीक है जी. इसके अलावा कुछ फूड्स को कंज्यूम करने से भी हमें HMB मिल सकता है. ग्रेप फ्रूट को कंज्यूम करने से. अल्फाल्फा इज अ क्रॉप प्लांट फूड है बेसिकली. नॉर्मली ये जो जानवरों को हम चारा वगैरह खिलाते हैं उसमें हम पाकिस्तान में, इंडिया में बड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं अल्फाल्फा. हमारी डेली डाइट में नॉर्मली हम इतना यूज़ नहीं करते. कैटफिश इज अ टाइप ऑफ फिश. खास तरह की एक फिश होती है जिसके ऊपर एक खास पैटर्न में फिन्स होते हैं. फिश की एक फैमिली है कैटफिश. अच्छा, HMB करता क्या है? वी आर नॉट रियली श्योर अबाउट हाउ इट वर्क्स. इट इज थॉट दैट HMB इज इन्वॉल्व्ड इन द रिपेयर ऑफ सेल्स. और मसल टिश्यू की भी इसी तरह से ग्रोथ और रिपेयर के अंदर इट इज बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व्ड. ठीक है. और ऑब्वियसली फिर जो HMB सप्लीमेंट्स हैं उनका भी यही क्लेम है कि मसल टिश्यूज की बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करता है और मस्कुलर ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है. ठीक है. जो एविडेंस है इसके बारे में वो अगेन थोड़ी सी डिवाइडेड है. फॉर एंड अगेंस्ट दोनों तरह की हमारे पास रिसर्चेस हैं. कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिनसे ये हुआ है प्रूफ के HMB सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो आपका मसल मास कुछ इंक्रीज होता है और मसल डैमेज एक्सरसाइज के बाद, खासतौर पर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के बाद मसल डैमेज जो है वो कम होता है. और तकरीबन एक रिसर्च का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे कोई 18% के करीब गेन इन स्ट्रेंथ उन्होंने ऑब्जर्व किया था एथलीट्स में. जिन लोगों को उन्होंने कहा था कि जनाब आप एक्सरसाइज करते हुए बिफोर एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप HMB सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करें. ठीक है. और एक और रिसर्च में उन्होंने क्रिएटिन के साथ इसको जब कंबाइन करके एथलीट्स को कंज्यूम करने को कहा तो उन्होंने देखा कि इन कॉम्बिनेशन क्रिएटिन और HMB का अच्छा इफेक्ट है मसल मास को बूस्ट करने के लिए. ठीक है. लेकिन जैसे मैंने बताया कुछ ऐसी स्टडीज भी हैं जिनके अंदर ये इफेक्ट प्रूव नहीं हुआ. और उनमें से एक स्टडी का रेफरेंस दिया हुआ है कि उन्होंने बेसिकली जब 22 एथलीट्स को 3 ग्राम्स पर डे दिया HMB सप्लीमेंट 6 वीक्स के लिए. 22 एथलीट्स को 3 ग्राम्स पर डे HMB दिया 6 वीक्स के लिए तो उन्होंने देखा कि जनाब कोई बेनिफिशियल इफेक्ट इसका मसल डैमेज को रिड्यूस करने के अंदर नहीं था. मैं रिपीट कर देता हूँ. दे टुक 22 एथलीट्स और उनको 3 ग्राम्स पर डे तक दिया HMB सप्लीमेंट्स 6 वीक्स के लिए और उन्होंने देखा कि मसल डैमेज को कम करने में इट वाज नॉट इफेक्टिव एट ऑल. ठीक है. अच्छा जी, क्या है कि एथलीट को ये चाहिए जैसे कि इनका क्लेम है कि दे माइट हेल्प इन मसल इन एनहांसिंग मसल मास और माइट रिड्यूस मसल डैमेज. तो इनिशियली मे बी इट माइट बी ऑफ हेल्प फॉर द एथलीट. लेकिन कोई हमें ऐसी ऑथेंटिक या लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं है जिनसे हमें ये प्रूव हुआ है स्पेसिफिकली कि जनाब अगर HMB सप्लीमेंट्स आप लेते हैं तो बहुत ही कोई उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स एथलीट्स के ऊपर हैं. तो वन लाइनर अगर कोई मुझसे पूछे एज अ डाइटिशियन HMB सप्लीमेंट्स का रोल तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करने वाला. साइड इफेक्ट्स कोई इसके ऐसे रिपोर्ट नहीं.
ठीक है जी। नेक्स्ट इज एमआरपीज, मील रिप्लेसमेंट पाउडर प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं। मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स आपको पता है पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, बार्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, रेडी टू ड्रिंक शेक्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। और बेसिकली इन प्रोडक्ट्स के अंदर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। आपने बड़ी लंबी डिबेट सुनी होगी हमेशा वे प्रोटीन के ऊपर और किसी, विच इज बाय द वे समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि वे सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगेन व्हेन इट कम्स टू एथलीट्स, दे आर ऑलवेज ऑफ द व्यू कि जी वे इज द मोर प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन और वही हमने लेना है। अभी मेरा ख्याल है यहाँ पे कहीं ब्लू बॉक्स होगा नीचे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि वे वर्सेस किजीन विच इज बेटर। ठीक है। अच्छा, सो बहरहाल मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर मिल्क प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ब्रांड्स के अंदर यू आल्सो गेट सम हेल्दी फैट्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उन्होंने ऐड किए होते हैं और उनका ज़ाहिर यही क्लेम होता है कि हमारी प्रोडक्ट यूज़ करने से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस होगी। ठीक है। अब आपको जैसे कॉमन सेंस भी अगर सिर्फ आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा है कि मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स बेसिकली वेट गेन सप्लीमेंट्स की तरह हैं, यानी वेट गेन प्रोडक्ट्स की तरह। यानी ज़ाहिर है कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, हेल्दी फैट्स भी हैं, विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं और जनाब इसके अलावा मिल्क प्रोटीन भी हैं। तो एडिशनल कैलोरीज ये आपको दे रहे हैं बेसिकली, सो दैट आप यू कैन ग्रो फास्टर। हेल्दी फैट्स भी दे रहे हैं आपको। ठीक है जी। अच्छा, प्रोटीन शेक्स में और मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंस मेजर ये है कि एमआरपीस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, हेल्दी फैट्स भी होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स भी जनरली होते हैं। प्रोटीन शेक्स के अंदर, प्रोटीन शेक्स भी इसीलिए लेते हैं कि आप वेट गेन हो सके आपका, आप ग्रो कर सकें, लेकिन प्रोटीन शेक्स के अंदर ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं होते। ठीक है। अच्छा, एमआरपीस करते क्या है? डेफिनेटली आपका एक वेल बैलेंस्ड, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड, हेल्दियर अल्टरनेटिव है सॉलिड फूड का। स्पेशली जब हम बात करते होते थे कि जनाब ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपने 20 grams या 25 grams या 30 grams डिपेंडिंग ऑन हाउ इंटेंस योर वर्कआउट इज, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ योर वर्कआउट। सो अगर आप उसको फूड को उसकी प्योर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं ले सकते, या ऑब्वियसली चपाती या पास्ता या नूडल्स या राइस आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज एटलीस्ट नहीं ले सकते, तो वहां पे फिर ऐसे मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स जो हैं दे कैन कम इन हैंडी और उनसे आप फिर बेनिफिट ले सकते हैं। क्या एक एथलीट को चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस ही कर रहे हों, बल्कि ऐसे एथलीट्स जिनको अपना कैलोरीज पूरा करना मुश्किल लगता है, जिनको अपना कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट पूरा करना मुश्किल लगता है, जिनको ड्यूरिंग एक्सरसाइज प्रोटीन का इंटेक करना या कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करना फूड से वो मुश्किल लगता है, उनके लिए ये बड़ा एक अच्छा कन्वीनियंट ऑप्शन है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि रादर देन रिप्लेसिंग योर मील, इसको आप एज ए कन्वीनियंट एडिशन लें, यानी बजाय इसके कि आप अपना पूरे का पूरा मील निकालें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो सप्लीमेंट ही ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जनाब अच्छा आप खाना भी ना छोड़ दें, आप आराम से पूरे दिन में हाफ कैन आप मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट का ले लिया करें, तो दैट इज गुड एनफ फॉर यू। पहले ये तो रिकमेंडेशन कोई भी प्रोफेशनल डाइटिशियन नहीं देने वाला। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी लेट से दिन की 1/4 कैलोरीज कैलकुलेट कर लें जो आप इससे ले लें, बाकी आप अपने नॉर्मल फूड से लें। 1/4 भी अगर आप इससे ले लेते हैं, लेट से 3000 कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर किसी एथलीट की है और वो मे बी 750 कैलोरीज या 1000 कैलोरीज इससे ले लेते हैं, तो वो भी उसके लिए बड़ी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी उसको टोटल कैलोरीज कंप्लीट करने में या कार्बोहाइड्रेट इनटेक कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, देन नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? द एक्टिव इंग्रेडिएंट जो नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स हैं उनके अंदर एल आर्जिनिन होता है। आपको पता है आर्जिनिन इज अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जाहिर है बॉडी नेचुरली बना रही होती है। ठीक है। और जनाब ज्यादातर जो आर्जिनिन की फॉर्म होती है इसके अंदर, दैट इज ए के जी आर्जिनिन अल्फा कीटो ग्लूटारेट या AKIC
आर्जिनिन कीटो आइसोकेप्रोएट, ठीक है। और क्लेम क्या है इनका स्पेसिफिकली, वो यही है कि जनाब आपका लीन बॉडी मास और आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? आर्जिनिन आपको पता है अमाइनो एसिड है, और आर्जिनिन बेसिकली बॉडी में नेचुरली कन्वर्ट हो रहा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली है क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ गैस, और वो बेसिकली वेजोडाइलेशन के अंदर हेल्प करती है। वेजोडाइलेशन आपको पता है वेजो कंस्ट्रिक्शन के ऑपोजिट प्रोसेस होता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है जब हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, विच इज डेफिनेटली अ हिंड्रेंस फॉर द ब्लड टू फ्लो थ्रू द वेसल्स। और वेजोडाइलेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिससे हमारा आर्टरीज या ब्लड वेसल्स जो हैं वो बेसिकली ओपन हो रही होती हैं, थोड़ा सा ब्रॉड हो रही होती हैं, यू कैन से। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ब्लड कैन इजीली फ्लो थ्रू, और जब ब्लड इजीली फ्लो थ्रू करेगा तो इसका मतलब है कि मसल सेल्स की भी अगर हम बात करें तो उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही होगी, उनको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आसानी के साथ मिल रहे होंगे, सो विच इज समथिंग गुड, ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स हैं, इनका जो क्लेम है वो यही है कि जनाब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है जो बॉडी में नेचुरली हो रही है उससे ज़्यादा हम इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से आपके मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट होगा क्या कि जब आप हैवी वेट्स को लिफ्ट करेंगे या बहुत स्ट्रेनियस किस्म का वर्कआउट करेंगे तो आपकी जो मस्कुलर ग्रोथ है वो इवन देन भी वो इफेक्ट नहीं हो रही होगी, ठीक है जी। अच्छा, चैट पे क्वेश्चन आया हुआ है, एमआरपीज एंड प्रोटीन शेक्स का क्या बताया बेटे? मैंने डिफरेंस बताया था मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स का और प्रोटीन शेक्स का, और वो मेजर डिफरेंस ये है कि प्रोटीन शेक्स में मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो सिर्फ प्रोटीन होता है, और जो मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, हेल्दी फैट्स भी होते हैं, और जनरली वाइटामिन और मिनरल्स भी ऐड किए हुए होते हैं। तो ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। ऑन द अदर हैंड प्रोटीन शेक्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहे होते हैं? प्रोटीन दे रहे होते हैं, ठीक है। उनके अंदर आपको हेल्दी फैट्स जनरली या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो ये है जनाब डिफरेंस दोनों के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, सो मैं बताता नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है। तो उनका जो क्लेम है वो यही है कि जनाब आपकी अगर आप बहुत हैवी वेट्स भी लिफ्ट करते हैं, बहुत हार्ड एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपकी मस्कुलर डैमेज कम से कम होता है। अच्छा जी, क्या है कि एथलीट को ये चाहिए? वेल, वैसे क्लेम वाइज तो ये बड़ा एक क्या कहना चाहिए, बड़ा फैसिनेटिंग सा क्लेम है कि जनाब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बॉडी में इंक्रीज होगी, मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे, और डेफिनेटली उससे मस्कुलर डैमेज कम तो होगा अगर ऐसा है तो, यू नो, साइंटिफिकली तो ये ठीक है। लेकिन क्या वाकई नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स लेने से बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है? दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज नॉट बीन जनरली वेल आंसर्ड बाय द साइंटिफिक स्टडीज। तो इसके अंदर जो रिसर्च है हमारे पास, वो कोई ऐसी नहीं है कंक्रीट किस्म की, so we can't really prescribe nitric oxide supplements to athletes. Maybe they might be beneficial, और हो सकता है इनका कोई साइड इफेक्ट्स, वी आर नॉट रियली श्योर। कोई साइड इफेक्ट्स रिपोर्टेड हैं अब तक? जो डोजेस लेबल पे दी हुई हैं विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम्स अ डे, उसके साथ तो नहीं कोई साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट हुए। अगर उससे ज्यादा डोज में लें तो साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली हो सकते हैं। अच्छा, ये भी याद रखना है जैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है, उसी तरह वेजो डायलेशन भी अगर एबनॉर्मल हो जाए, एबनॉर्मली ओपन हो जाए, देखो बेटे हर चीज का एक प्रॉपर साइज है ना, नेचुरल जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या जो भी जिस भी चीज की आप बात करो, तो अगर ब्लड वेसल्स भी बहुत एबनॉर्मली वाइड हो जाएं तो भी डेफिनेटली वो प्रॉब्लमेटिक है बॉडी के लिए, उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं।
इवन देन जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है बेसिकली कि एबनॉर्मल वेज़ोडाइलेशन भी बॉडी के लिए सही नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर। बेसिकली प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, प्रोटीन सप्लीमेंट्स को 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ प्रोटीन पाउडर्स। पाउडर क्या है? पाउडर वही है जनाब जो आप कैन आपने ओपन किया, आपने उसके अंदर पाउडर ऐड किया, शेक किया उसको और आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है? वाटर के साथ आप करते हो इसको मिक्स। सेकंड है रेडी टू ड्रिंक शेक्स, यानी आपने जस्ट कैन ओपन किया और जस्ट जैसे आप फिजी ड्रिंक का कैन लेते हो, यू कैन जस्ट कंज्यूम इट राइट देयर। और थर्ड होता है प्रोटीन बार्स, ठीक है? अगेन प्रोटीन बार्स भी प्रोटीन पाउडर भी पाकिस्तानी मार्केट में बेइंतहा है, रेडी टू ड्रिंक प्रोटीन शेक्स भी बहुत हैं, प्रोटीन बार्स भी अब मिलते हैं, पहले बार्स नहीं मिलते थे, अब प्रोटीन बार्स भी आपको हर अच्छे बड़े स्टोर के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है? और जनाब इनके अंदर क्या होता है प्रोटीन पाउडर्स में या बार्स में या रेडी टू ड्रिंक शेक्स में? इनके अंदर होता है वे प्रोटीन, इनके अंदर होता है केजीन। केजीन आपको पता है मेनली मिल्क प्रोटीन को हम केजीन प्रोटीन बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे इनमें सोया प्रोटीन भी हो सकता है। सोया आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि सोया इज द ओनली प्लांट प्रोटीन विच इज क्लासिफाइड एज हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, क्योंकि सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स देते हैं। जो बहुत ही सुप्रीम किस्म के हमारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं उनके अंदर जनाब इनका कॉम्बिनेशन, यानी वे प्रोटीन भी है, केजीन भी है, और जनाब इसी तरह से अल्लाह भला करे आपका सोया प्रोटीन भी आपको मिल रहा होता है। सो ऐसे जो सप्लीमेंट्स होते हैं डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की भी अगेन कॉस्ट वेरी करती है, 2,500-3 हज़ार रुपए से लेके पाकिस्तानी मार्केट की अगर मैं बताऊं तो 25,000 का भी प्रोटीन सप्लीमेंट एक कैन या एक टिन आता है। तो इट रियली रियली डिपेंड्स। अच्छा, अब प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? खैर ऑब्वियस सी बात है कि जाहिर है प्रोटीन है हमारा, तो हमारा ये क्या करें, कंसंट्रेटेड सोर्स है पहली बात तो ये कि हमारे हमें प्रोटीन प्रोवाइड करने का। और आपका जो यूजुअल फूड इनटेक है, लेट्स से अगर आपकी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, 90 किलोज तक है, और आपका अगर प्रोटीन इनटेक 180 ग्राम्स चाहिए फॉर एग्जांपल, और आप उसको फूड से सिर्फ पूरा नहीं कर सकते, तो जाहिर है फिर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स एडिशनली कंज्यूम करने होते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। वे जो है बेसिकली उसको हम डिराइव करते हैं मिल्क से, और वे में देयर आर हाई लेवल्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स बॉडी बड़े अच्छे से डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, और उनकी रिटेंशन भी मैक्सिमम होती है। मसल रिपेयर के अंदर फिर ज़ाहिर है ये काम करते हैं। इसी तरह से वे प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज कर सकती है। केजीन जो है, केजीन को भी हम मिल्क से डिराइव करते हैं, लेकिन केजीन जो है बेसिकली मिक्सचर होता है स्लो डाइजेस्टेड प्रोटीन का भी और रेडिली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स का भी, ठीक है? और केजीन भी ज़ाहिर है मसल ब्रेकडाउन से आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। थर्डली सोया प्रोटीन होता है इसके अंदर। सोया प्रोटीन खास तौर पे उन लोग के लिए बहुत अच्छा है जो लोग वीगन्स हैं बेसिकली। ज़ाहिर है जो जब सप्लीमेंट्स की भी बात आती है, तो जब बेटे वेजिटेरियंस या वीगन्स सप्लीमेंट्स भी चूज करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो वाले सप्लीमेंट्स चूज करते हैं जिनमें वही इंग्रेडिएंट्स हों जो प्लांट बेस्ड फूड से आ रहे हैं। अब अगर एक वेजिटेरियन है तो वो तो शायद एक ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट चूज कर ले जिसमें केजीन या वे है, लेकिन अगर एक वीगन की हम बात करें तो वीगन कभी भी ऐसा सप्लीमेंट चूज नहीं करने वाला है जिसके अंदर केजीन या वे है, बिकॉज बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट विच इज मिल्क बेसिकली। सो वीगन के लिए फिर ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं जो सिर्फ सोया प्रोटीन जिनके अंदर होते हैं, ठीक है? अच्छा, सोया इसके अलावा वैसे भी हेल्दी कंसिडर होता है क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिक्रीज करता है। अगर आप 25 ग्राम्स अ डे लें तो सोया इज बेसिकली गुड इन रिड्यूसिंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ठीक है? अच्छा जी, एविडेंस क्या है इसके बारे में जनाब? अच्छा, डेफिनेटली जब भी हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं जाहिर है आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो इंक्रीज होता ही है, बट ये चीज स्टिल कंट्रोवर्शियल है। इट इज अ डिबेट कि क्या वाकई प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपका मस्कुलर मास और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं या नहीं करते।
काफी सारी आपको भरा पड़ा है, गूगल स्कॉलर मिल जाएगा प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बेनिफिशियल इफेक्ट्स के ऊपर। सो एक रिसर्च के यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है जहाँ पे मेल वॉलंटियर्स ने जिन्होंने वे प्रोटीन लिया ड्यूरिंग 6 वीक्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, उनका मसल मास जो था वो इंक्रीज हुआ कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप। लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज भी हैं जहाँ पे उन्होंने जब कंपेयर किया तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स उन्होंने जिस ग्रुप को दिया उनके कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं हुआ। तो इट्स स्टिल अ डिबेट एंड इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक रियली कि क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से आपको कोई बेनिफिट एथलीट को होता है या नहीं होता। सो इट्स अ डिबेट। मेरी टेक वैसे इस पे अगेन बड़ी लॉजिकल सी, बड़ी सिंपल सी है कि इफ यू आर गेटिंग योर वे और आप अगर वीगन नहीं हो, आप दूध पीते हो, अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स आपने एब्सोल्युटली कैलकुलेट की हुई है, सप्लीमेंट में भी तो वे और केजीन आप मिल्क से एक्सट्रैक्ट करके डिराइव करके डाल रहे हो ना, तो व्हाई नॉट द नेचुरल सोर्स ऑफ इट। अगर आप अपना 2 to 3 पोर्शंस डेयरी के ले रहे हो और बाकी आप अगर नॉन वेज हो तो आप अपना चिकन से, फिश से, मीट से कंज्यूम कर रहे हो, मेरा नहीं ख्याल यू रियली नीड टू कंज्यूम प्रोटीन फ्रॉम सप्लीमेंट्स। क्या एक एथलीट को ये चाहिए जी? अच्छा, वही वाली बात है कि अगर तो वो फूड से पूरी करे तो रियली ही डज नॉट नीड दोज। अगर उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं या जनाब वो फूड से इनफ प्रोटीन नहीं ले सकता, स्पेसिफिकली जैसे वेजिटेरियन या वीगन है, और या इसी तरह कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की उसकी रूटीन है जहाँ पे उसके लिए बिल्कुल ही उसके पास टाइम नहीं है घर बैठ के कुछ खाने का, तो वहां पे फिर आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं। वैसे ऐसा जरूरत नहीं है। जो इनटेक रेंज है जो रेकमेंड करते हैं वो ये है, बेसिकली एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए हम प्रोटीन्स के चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, 1.2 to 1.4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे, और स्ट्रेंथ एथलीट्स के लिए 1.4 to 1.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। ठीक है जी। साइड इफेक्ट्स जनरली नहीं होते, बट लॉन्ग टर्म अगर आप लें तो आपके लिवर के ऊपर या किडनीज के ऊपर हो भी सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस पे कोई आपके ऐसे बेनिफिशियल इफेक्ट्स नहीं आने वाले। निदा इज आस्किंग सर जो वीगन होते हैं वो वे केजीन के सप्लीमेंट्स लेते? नहीं लेते बेटे, वीगन में तो बिल्कुल नहीं लेते। वीगन के अंदर ये होता है ना कि फिर वो कोई एनिमल प्रोडक्ट भी, एग, मिल्क, ऐसी चीज भी नहीं ले रहे होते, तो क्योंकि वे और केजीन को मिल्क से डिराइव करते हैं तो दे डोंट टेक एट ऑल, वो फिर नहीं लेते। वीगन में बहुत लिमिटेड चॉइसेस होती हैं। देखो ना, सप्लीमेंट्स के अंदर भी आप इतना आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अच्छा जी, द ऑल इम्पोर्टेंट ब्लू बॉक्स पेज नंबर 81 के ऊपर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट ब्लू बॉक्स है वे वर्सेस केजीन सप्लीमेंट्स। मैं इसको जरा पूरा पढ़ूंगा क्योंकि दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार भी है। अच्छा, most of the research on whey versus casein shows that there is no difference in muscle mass and strength gains between those taking whey or casein proteins. Although some studies have suggested that whey produces greater gains in strength and muscle compared with casein. अच्छा, पहली बात तो ये कि जनरली हमारा जो परसेप्शन है वो ये होता है कि जनाब आप वे प्रोटीन बहुत ही सुप्रीम फॉर्म है प्रोटीन की, और वे जो है वो आपको मसल डैमेज कम करने में बहुत हेल्प करता है, आपकी मस्कुलर मास को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। वे प्रोटीन्स बाय द वे वैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू, अगर हम केजीन वे सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू केजीन सप्लीमेंट्स अगर हम बात करें। ठीक है, अच्छा वो फर्दर जरा एक्सप्लेन करें। वे प्रोटीन, द मोस्ट पॉपुलर प्रोटीन इंग्रेडिएंट इज डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क यूजिंग ईदर अ प्रोसेस कॉल्ड माइक्रोफिल्ट्रेशन और बाय आयन एक्सचेंज। ठीक है, माइक्रोफिल्ट्रेशन में वो क्या करते हैं कि फिजिकली माइक्रोस्कोपिक फिल्टर लगा के प्रोटीन्स को वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और आयन एक्सचेंज मेथड में बेसिकली वे प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इट्स अ केमिकल प्रोसीजर ऑब्वियसली। क्वेश्चन एक आ गया है, रिमशा इज आस्किंग
सर देन वीगन्स को क्या रिकमेंड किया जाए प्रोटीन सोर्स के लिए? जस्ट वही पल्सेस वगैरह, कोई सप्लीमेंट्स नहीं? अरे सप्लीमेंट्स वही फिर सोया वाले सप्लीमेंट्स आप दे सकते हैं ना उनको। मैंने जैसे बताया प्रोटीन सप्लीमेंट्स 3 तरह के आते हैं, एक वे बेस्ड हैं, एक केज़ीन बेस्ड हैं, बल्कि 4 तरह के आप कह सकते हैं। एक सोया बेस्ड है, एक कॉम्बिनेशन है। ना तो वो वे वाले ले रहे होंगे, ना वो केज़ीन वाले ले रहे होंगे, ना वो कॉम्बिनेशन वाले ले रहे होंगे। सोया वाले जो हैं वो ले सकते हैं। और इसके अलावा फिर वही बात है, डाइट में भी सोया बीन्स, सोया मिल्क ऐसी चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं। फिर प्रोटीन कॉम्बिनेशन जो मैं हमेशा बताता हूँ, लेग्यूम्स एक से ज़्यादा, लेंटिल्स हो गईं, पल्सेस हो गईं, ये सारी चीज़ें कंज़्यूम करनी। अच्छा, हम वे के ऊपर थे, वे में वो बता रहे थे कि वे बेसिकली मिल्क से डिराइव करते हैं या तो माइक्रोफिल्ट्रेशन के थ्रू, जहाँ पे हम एक माइक्रोस्कोपिक फ़िल्टर लगाते हैं और लिटरली फ़िज़िकली हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं वे प्रोटीन्स को। या फिर दूसरा हम आयन एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, इट्स अ केमिकल प्रोसीजर जिसमें हम बेस्ड ऑन द चार्ज हम वे ये जो वे प्रोटीन है इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है? और वे का जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो मिल्क से और बाकी प्रोटीन सोर्सेज़ से ज़्यादा है और ये ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है, ज़्यादा रैपिडली एब्ज़ॉर्ब होता है, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है अगर हम पोस्ट एक्सरसाइज़ रिकवरी की बात करें, तो ऐसा प्रोटीन जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और जो बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब होता है, ज़ाहिर है वो हमारी रिकवरी क्विक करवाएगा। तो इसका मतलब है पोस्ट एक्सरसाइज़ के लिए अगर हम बात करें तो वे बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, वे के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू होल मिल्क की जब हम बात करते हैं। और इसकी वजह से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के ज़्यादा होने की वजह से भी आपका मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन एक्सरसाइज के बाद कम हो सकता है, ठीक है? एक रिसर्च का रेफरेंस दिया हुआ है, कैनेडियन रिसर्च है जहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया कि अमाइनो एसिड्स जो वे प्रोटीन से आपको मिलते हैं, वो आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करते हैं। और ग्लूटाथायोन आपको पता है, आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। और ग्लूटाथायोन ज़ाहिर है एंटीऑक्सीडेंट है तो आपके इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करता है। और फिर अगर इंटेंस ट्रेनिंग की बात करें जहाँ पे आपके फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर ये वाली चीज़ इट कैन कम इन वेरी हैंडी, यानी फिर आपको ज़्यादा एक्सेस में ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस करना बड़ी अच्छी चीज़ है। और ज़ाहिर है जब आप वे प्रोटीन ले रहे होंगे, ग्लूटाथियोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, सो दैट मीन्स इंटेंस ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर वे प्रोटीन लेना अगेन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा वे प्रोटीन हमारा जो मसल ग्रोथ है, उसको भी स्टिमुलेट कर सकता है क्योंकि जो आईजीएफ-1 है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, उसकी प्रोडक्शन को भी ये इंक्रीज़ करता है। और आईजीएफ-1 आपको पता है इट्स अ हार्मोन जो लिवर उसको बनाता है और बेसिकली उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना मसल्स के अंदर, ठीक है? तो बेसिकली हमें पता है चला कि वे प्रोटीन के अंदर 2 बेनिफिट्स हमें मेजर मिल रहे हैं। एक तो ये कि वो आपको ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। ग्लूटाथायोन इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ज़ाहिर है जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं, ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और जब आप वे प्रोटीन ले रहे होंगे तो ज़ाहिर है एंटीऑक्सीडेंट्स आपके ग्लूटाथायोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, फ्री रेडिकल्स को ज़्यादा और ज़्यादा ईज़िली स्कैवेंज कर रहे होंगे, आपके लिए अच्छा है। दूसरा ये है कि जनाब वे प्रोटीन जब आप लेते हैं तो आपके आईजीएफ-1 को भी ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है। और आईजीएफ-1 आपका एक ग्रोथ हार्मोन है जो बेसिकली लिवर प्रोड्यूस करता है और उसका फंक्शन क्या होता है कि जनाब ये आपका जो मसल्स में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसको ये फैसिलिटेट करता है, ठीक है? तो ये 2 मेजर आपके फंक्शंस हैं वे प्रोटीन के। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें केज़ीन को भी जैसे मैंने बताया हम मिल्क से ही डिराइव करते हैं। और केज़ीन कॉम्बिनेशन होता है उन प्रोटीन्स का जो स्लोली एब्ज़ॉर्ब होते हैं और उन प्रोटीन्स का जो क्विकली एब्ज़ॉर्ब होते हैं, ठीक है? इसका भी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू होल मिल्क, लेकिन वे से कम है थोड़ा-सा, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर ग्लूटामाइन बेसिकली ज़्यादा होता है जब हम केज़ीन की बात करते हैं। अच्छा, ये भी बेसिकली हमारा पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी को एनहांस कर सकता है, मस्कुलर डैमेज को कम कर सकता है, इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है? लेकिन वे का जो है वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स अम, हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग मसल मास, ठीक है? So all in all, bottom liner अगर मेरे से कोई पूछे एज अ डाइटिशियन, इज वे बेटर और किसी वे माइट बी बेटर, बट स्पेसिफिकली अगर कोई ये कहे कि सिर्फ मैंने मसल
मास गेन करना है या अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करना है या एंटीऑक्सीडेंट मुझे ज़्यादा चाहिए क्योंकि मेरे वर्कआउट्स बहुत इंटेंस होते हैं और जनाब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, तो क्या मेरे पास दुनिया की आखिरी ऑप्शन वे प्रोटीन ही है? नॉट रियली, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप वे प्रोटीन के बगैर भी अपनी मसल मास को एनहांस कर सकते हैं, पोस्ट एक्सरसाइज मसल डैमेज को कम कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी है जनाब। ठीक है, कोई क्वेश्चन है बेटे तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी जनाब, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। अच्छा, ओके फाइन। सो ठीक है, लास्ट एक सप्लीमेंट जो आज हमने करना है दैट इज क्वेश्चन आ गया जी। सारा कवल इज आस्किंग फिर वो क्या लेंगे जो उसे रीजनेबल भी हो और सब कुछ भी करें। किसी सप्लीमेंट ले, अगर सप्लीमेंट ही लेना है फूड से, प्रोटीन को ले बेटे, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू सोर्सेज यूज करे फूड के अंदर। ठीक है, किसीन सप्लीमेंट्स नॉर्मली सस्ते होते हैं, उनको कंज्यूम करे अगर वो नहीं कर सकता। मसल गेन के लिए बिल्कुल सोया सप्लीमेंट्स भी मसल गेन में हेल्प तो करेंगे, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है ना प्रोटीन, तो वो ले। ठीक है, नो नीड टू बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन्स। अच्छा जी, लास्ट जो हमने आज सप्लीमेंट करना है दैट इज टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, या इनको हम प्री हार्मोन्स या प्रो हार्मोन स्टेरॉइड प्रिकर्सर्स भी कहते हैं। अनिका इज आस्किंग सर इन, अच्छा दो सप्लीमेंट्स का नाम लिया है, आर रियली हेल्पफुल एंड हैज एनी साइड इफेक्ट्स। अच्छा ये आप जनरली पूछ रहे हो ना बेटे, जाहिर है ये स्पोर्ट्स ये उस तरह से मसल मास को गेन करने के लिए तो नहीं है, जनरल पूछ रहे हो ना आप। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। दो सप्लीमेंट्स का नाम लिया है अनिका ने और विच आर वेरी वेरी फेमस इन पाकिस्तान। अनिका पूछ रही है कि जनाब ये बेनिफिशियल है, साइड इफेक्ट नहीं, कोई कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं है। ये वैसे भी ग्लूटेन फ्री होते हैं दोनों, लैक्टोज फ्री हैं, तो अगर सीलियक है किसी को या जनाब किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसके लिए भी सेफ हैं। अच्छे से कैलोरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, कंटेन लॉट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओल्ड एज में खास तौर पे दीज आर अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप इनको एक स्नैक से रिप्लेस कर दो, 5 to 7 स्कूप्स की एक सर्विंग होती है 200 ml वाटर में, ऊपर लिखा भी होता है लेबल पे, तो इट कैन बी अ गुड ऑप्शन। एक मेजर मील से भी आप कभी कभार इसको रिप्लेस कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप पूरी एक सर्विंग ही लो, डाइल्यूट ना करो उसको। बच्चों के लिए ऑनेस्टली जो दूसरे वाला है जो बच्चों के लिए है सप्लीमेंट, मैं नॉर्मली मना करता हूँ। तो उसकी रीजन बेटे ये है कि अनलेस खुदा न खास्ता आपका बच्चा को हॉस्पिटलाइज है और वहां पे उसको ट्यूब फीडिंग या उसके अंदर देना है, वो फिर एक और केस है, वहां पे डेफिनेटली यू कैन मेक यूज ऑफ सच ए सप्लीमेंट। नॉर्मली जो वैसे बच्चे हैं कि जनाब खाना नहीं खाता, तो ये भी बड़ा ट्रेंड में है ना आजकल, खाना नहीं खाता तो ये दे दो, वो मैं स्ट्रांगली डिस्करेज करता हूँ। ओल्ड एज में जो पहले वाला है वो जाहिर है एल्डरली के लिए है सप्लीमेंट, तो वहां पे अच्छी ऑप्शन है क्योंकि जाहिर है आपकी डाइजेशन उस तरह से नहीं रहती। बहुत लोग को लॉस ऑफ डेंचर हो जाता है, टीथ का लॉस होता है, चबाने में प्रॉब्लम होती है। वहां पे आप एक स्नैक या एक मील से रिप्लेस करो, वो अच्छा है। वो ठीक है, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट। बच्चों के लिए भी रियली कांट देम एन इजी ऑप्शन जस्ट बिकॉज के वो बैठ के खा नहीं सकता या वो ज्यादा हाइपर एक्टिव है। तो मैं मेरा इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है। बहुत लोग यूज कर रहे होते हैं आजकल, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। अफीफा इज आस्किंग वे प्रोटीन के लिए एग्स लेते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, एग इज अ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। एग बड़ा अच्छा है, आपको एग वाइट जाहिर है आपको प्रोटीन दे रहा होता है। जो लोग 16 एग वाइट्स और 32 एग वाइट्स लेते हैं, ठीक है, कोई उससे ऐसे बहुत हार्मफुल तो नहीं है उसके कोई साइड इफेक्ट्स।
लेकिन मैं बहरहाल मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। अगेन होलिस्टिकली स्पीकिंग प्रोटीन तो आप ले रहे हैं, आप उसके साथ और क्या मिल रहा है आपको? तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ से लें, आप एग व्हाइट्स भी लें, 2 एग व्हाइट 3 लेने चलें एट मोस्ट दिन में, आप चिकन भी लें, आप फिश भी लें, ट्यूना ले लें, आप हेल्दी फिश लें, ऑयली फिश लें। कॉम्बिनेशन में अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के भी अगर आपने लेने हैं फूड से सोर्सेज़, तो डिफरेंट डिफरेंट लें, उससे और भी एडिशनल बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे, ठीक है? तो मेरा ये टेक है। रिमशा पूछिए सर फिर जो इंटरनेट पर हैं लाइक प्रोटीन पाउडर वगैरह के बारे में उसके साइड इफेक्ट्स तो वो सब कंट्रोवर्सीज हैं, कोई ऑथेंटिक नहीं है थ्योरी वगैरह के इसका ये साइड इफेक्ट है। हाँ, नहीं साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं लिवर किडनी के ऊपर अगर आप कंटिन्यूअसली विदाउट अ ब्रेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज करते हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स कंसंट्रेटेड सोर्स होते हैं और आपका लिवर और किडनी पे डैमेज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक के हों, लेकिन हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सप्लीमेंट सप्लीमेंट है। फूड से आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, सीधी-सी बात है। सो उजला इज़ आस्किंग ओल्ड पीपल जो डायबिटिक हैं उनको वही वाला सप्लीमेंट दे सकते हैं? नहीं बेटे, जो ओल्ड पीपल डायबिटिक हैं उनके लिए उनका ख़ास तौर पे सप्लीमेंट आता है। मैंने आपको नाम लिख दिया है, वो आप दे सकते हैं। मैं इसलिए ब्रांड का नाम नहीं लेता, क्लास में तो मैं हमेशा ले देता हूँ, तो प्रॉब्ली आई डोंट फील गुड अबाउट इट। मेरा ऑब्जेक्टिव कोई ब्रांड को ना प्रमोट करना होता है, ना उसको डिफेम करना होता है, क्योंकि मैं किसी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, थैंक गॉड। हाँ, आयशा बशीर ने बता ही दिया, माशाल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया। महामानक पूछी है, ज़्यादा एग व्हाइट लेने से भी बायोटिन ए विटामिनोसिस हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, यस। तो बैलेंस इज़ द की। ठीक है जी। हाँ, मैंने जैसे ही नाम लिया ना, एक आखिरी सप्लीमेंट रह गया, सबने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिया। अच्छा, व्हिच वाज़ गुड, अच्छे क्वेश्चन्स हैं सबके। बहरहाल जी, ठीक है, हम इसको नेक्स्ट टाइम टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 1 मिनट हार्डली रह गया है, तो Fiza is asking, can we take dash 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 supplement with milk? नहीं, वाटर में यू ऑलवेज टेक सप्लीमेंट्स विद वाटर। मिल्क के अंदर मत ऐड करो बेटे। बहुत सारी इंटरेक्शंस हो जाती हैं मिल्क में ऐड करने से, और दूसरा है कि फिर इट बिकम्स टू हैवी टू डाइजेस्ट। तो वाटर वाटर इज बेस्ट। ठीक है, ठीक है बेटे, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, बड़े अच्छे मजे के क्वेश्चन से बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन आंसर करने में। ठीक है बेटे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। टेक केयर। लेक्चर में अभी अपलोड करूँ यूट्यूब पे। अल्लाह हाफिज।